तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है E201 के अगले ऑनलाइन क्लास में। तो उम्मीद है यूनिट 1 अब तक सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से समझ ली होगी। सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन इन सबको ढंग से समझ लिया होगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे बीजेटी से, यूनिट 2 से। बीजेटी क्या होता है, बीजेटी के क्या बेसिक्स हैं, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेटी का क्या रोल है, बीजेटी भी हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो उसके अंदर हमारे पीएन जंक्शन होंगे। बस ये है कि थोड़े से वो एडवांस सेमीकंडक्टर हो गए पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस एक लेवल पर आकर के लिमिटेड हो जाती हैं। अगर हमें और भी चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे आप बात करें आपका मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर है, मेमोरीज हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक सिंगल अगर आप बात करें कि पीएन जंक्शन डायोड से, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। कहने का मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस की एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी हैं। बस ये है कि हमें उससे डिवाइसेस कौन से बनने हैं और कैसे बनने हैं, वो ही हमारा एक मेन रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीजेटी। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। अब जैसा कि इसका नाम है बाई, बाई का मतलब होता है दो। दो यानी मतलब इसके अंदर दो पोलर होंगे, एक तो आपका होल्स होगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब जंक्शन यानी मतलब दो जंक्शन बाईपोलर जंक्शन होंगे और उसको हम ट्रांजिस्टर के नाम से कहते हैं, यानी बीजेटी। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। द ट्रांजिस्टर इज ए 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसके अंदर या तो दो एन एक पी टाइप की लेयर होगी, या फिर दो पी या एक एन टाइप का लेयर होगा। कहने का मतलब या तो वो एन पी एन, ये जिसके अंदर दो एन हो गए और एक पी हो गया, और या फिर वो पी एन पी, दो टाइप का आपका ट्रांजिस्टर होता है। द फॉर्मर इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। फॉर्मर मतलब जो उसको अभी मैंने बताया, और उसके बाद में जो लेटर जो बाद में दोबारा बताया वो है पीएनपी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बीजेटी, ये ट्रांजिस्टर ही बोलूंगा। दरअसल बीजेटी जनरली बहुत ही कॉमनली ट्रांजिस्टर के फॉर्म में बोला जाता है, मतलब ट्रांजिस्टर वर्ड से। दरअसल ट्रांजिस्टर हमारा एफईटी भी होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लेकिन दरअसल हम बीजेटी को ही ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कह के कॉमन बोलते हैं, जो कि ठीक है, जनरली सही भी माना जाता है, लेकिन अगर आप बीजेटी बोले तो वो ज्यादा करेक्ट होगा। So there are two types of BJT, one PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा NPN ट्रांजिस्टर। अब ये इसका कुछ आपका डायग्राम है, जिसमें आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये आपका NPN, ये तीन टर्मिनल है इसके, एक N से कनेक्टेड है, ये P से कनेक्टेड है और ये आपका N से कनेक्टेड है। बीच वाला पोर्शन आपका बेस होता है, मतलब दो, ये जो N है ये तो आइदर एमिटर या कलेक्टर होंगे, और बीच वाला पोर्शन है बेस होगा, यानी बेस की जो पोलैरिटी होती है वो जस्ट उल्टी होती है एमिटर और कलेक्टर से। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एमिटर और कलेक्टर P और P मतलब, और बीच में N बेस है। तो कहने का मतलब या तो वो PNP टाइप का ट्रांजिस्टर होगा या NPN टाइप का ट्रांजिस्टर होगा। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। इन ईच ट्रांजिस्टर फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड। आज की क्लास क्योंकि बेसिक्स है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देर आर टू जंक्शन। अब जैसे कि हमने यूनिट 1 में देखा था, पीएन जंक्शन देखा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक पीएन जंक्शन है यहाँ पर। सिमिलरली ये दूसरा पीएन जंक्शन है। यहाँ बात करें तो ये एक पीएन जंक्शन और ये पीएन जंक्शन। तो देर आर टू जंक्शन, सो ट्रांजिस्टर कैन बी कंसीडर्ड एज टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। अब कैसे टू डायोड, कैसे एक पीएन डायोड तो ये, एक पीएन डायोड ये, लेकिन स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्ली सही नहीं है। इवन हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है ही नहीं स्टेटमेंट्स। बस एक बार के लिए हमें ध्यान रखने के लिए हम इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक थ्योरी होती है एबर्स-मॉल मॉडल। एबर्स-मॉल मॉडल के अकॉर्डिंग ये टू बैक ट्रांजिस्टर पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम दो बैक टू बैक ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो हमारा जो करंट होगा वो फ्लो ही नहीं होगा। कैसे, इसको मैं बाद में, हो सकता है शायद आपके सिलेबस में नहीं हो, अगर नहीं होगा फिर भी मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दूंगा। फिर अगला बेसिक है, देयर आर थ्री टर्मिनल्स। जैसे कि मैंने अभी बता दिया था, एक टर्मिनल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एंड द मिडिल सेक्शन इज थिन देन अदर। हाँ, ये जो मिडिल सेक्शन है ये थिन होता है, मतलब थोड़ा पतला होता है, इसको हम सकड़ा भी कह सकते हैं। क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और दरअसल ये टू बैक डायोड जो एबर्स-मॉल थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग है। हम ऐसा भी नहीं है हम इसको बिल्कुल थिन कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल थिक कर दें।
इसलिए अगर बिल्कुल थिन कर देंगे तो वो बैक टू बैक डायोड कहलाएगा, लेकिन बैक टू बैक पीएन जंक्शन डायोड में हमारा वो डेटा ही ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे हम देखते हैं। अब चलिए देख लेते हैं पहले नेमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल। अब तीनों टर्मिनल के हम नाम देख लेते हैं। वैसे मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया था। ट्रांजिस्टर हैज 3 सेक्शन ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर, बिल्कुल। द सेक्शन वन साइड इज कॉल्ड एमीटर, मतलब जो एक सेक्शन होता है उसको तो हम एमीटर कहते हैं। अब हो सकता है तरुण के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आए कि सर कौन सा एमीटर कौन सा कलेक्टर, उसको आप कोई सा भी डिनोट करें, बस ये ध्यान रखें एमीटर हमारा यूजुअली हैवीली डोप्ड होता है, मतलब उसके अंदर चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे, और कलेक्टर हमारा मॉडरेटली, मतलब बेस से तो ज्यादा होता है लेकिन एमीटर से लाइटली डोप्ड होता है, मतलब उसके अंदर चार्ज कैरियर्स बेस से तो ज्यादा होंगे लेकिन एमीटर से थोड़े कम होंगे। और जो आमतौर पे जो मिडिल सेक्शन होता है वो हमारा बेस कहलाता है। तो सेक्शन वन साइड इज कॉल्ड एमीटर एंड उसकी जस्ट अपोजिट होगी कलेक्टर, और जो मिडिल सेक्शन है उसको हम बेस कहते हैं। फिर नेमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स, एमीटर के बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन ऑफ वन साइड दैट सप्लाइज कैरियर, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके क्वेश्चन आया कि ट्रांजिस्टर के बेसिक्स को समझाइए तो एमीटर के बारे में समझाएंगे, तो एमीटर के बारे में आप ये लिखेंगे एमीटर ट्रांजिस्टर का वो पोर्शन होता है जहां से कैरियर सप्लाई होते हैं। अब चाहे पहले वो अगर पीएनपी है तो वो होल सप्लाई करेगा, अगर वो एनपीएन है तो एन यानी वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। क्लियर रखिए इस पॉइंट को। एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, जो एमीटर का पोर्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस सो दैट इट कैन सप्लाई कैरियर। लेकिन ये एक जनरल स्टेटमेंट है, हम एमीटर को रिवर्स बायस भी कर सकते हैं लेकिन वो ट्रांजिस्टर की किसी दूसरी फॉर्म के एप्लीकेशन में काम आएगा। लेकिन अगर जनरली हमें ऑन पर्पस से यूज करना है तो हम उसको फॉरवर्ड बायस ही करते हैं। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर एमीटर सप्लाई होल्स, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमीटर हमें होल सप्लाई करता है अपने जंक्शन, अपने खुद के जंक्शन के लिए, और पीएनपी के लिए वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है अपने जंक्शन के लिए। कैसे, हम इसको आगे देख लेते हैं। कलेक्टर को समझते हैं एक बार। कलेक्टर जो सेक्शन होता है वो जस्ट एमीटर के अपोजिट होता है, और उसका काम क्या होता है, जैसे कलेक्टर यानी उसका काम होता है जो भी चार्ज कैरियर है उसको कलेक्ट करने का। अब जो कलेक्टर होता है वो हमेशा रिवर्स बायस होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रिवर्स बायस रखेंगे तो बैटरी की जो पोलैरिटी होगी वो अपोजिट होगी, ताकि वो चार्ज कैरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, यानी कलेक्ट करने में हेल्प कर सके। इसलिए हमेशा हम कलेक्टर को रिवर्स बायस करते हैं। ऐसा नहीं है, फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस बात को, लेकिन वो ट्रांजिस्टर की एक अलग एप्लीकेशन होगी। अगर हमें ऑन स्टेट या ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह काम में लेना है तो हमें कुछ इस तरीके से चीजों को हमें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ट्रांजिस्टर का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर आप इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे आगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप थोड़ा सा वोल्टेज राइज करेंगे तो आपका करंट एक तरीके से मतलब है ना सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। और अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो कलेक्टर हमेशा होल रिसीव करेगा अपने जंक्शन में, और पीएनपी के लिए कलेक्टर अपने जंक्शन में इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। और बेस का रोल ऐसा नहीं है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेस दरअसल क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसको हम चैनल बोलते हैं। और एबर्समॉल थ्योरी, जो कि मैं 2-3 बार उस पॉइंट को रिपीट कर चुका हूं, एबर्समॉल थ्योरी यही है कि हमें किसी भी चार्ज कैरियर को अगर ट्रांसफर करना है तो हमें बेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक चैनल की जरूरत पड़ेगी, और उस चैनल के लिए हमें बेस चाहिए होता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। एक मिनट, एक और स्टूडेंट ऐड हुआ है, तो इसलिए वो बेस होता है। लेकिन बेस को हम ज्यादा हैवीली डोप नहीं कर सकते, क्योंकि पता चला कि एमीटर से चार्ज कैरियर फ्लो हुए और बेस में ही वो रिकम्बाइन होकर चले गए और कलेक्टर को कुछ मिला ही नहीं। इसलिए बेस को हमें लाइटली डोप्ड करना होता है, एरिया देना होता है, ताकि वो चार्ज कैरियर को एमीटर से कलेक्टर की तरफ पहुंचा सके। ये होता है हमारा बेस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। पहला, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। क्लियर हो गया होगा। बेस बहुत ज्यादा थिनर होता है, एमीटर हैवीली डोप्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि उसको बहुत सारे मतलब कैरियर्स को इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करना है मतलब थ्रो करना है, पुश करना है अपने आप से। बेस लाइटली डोप्ड है, सो इट कैन पास मोस्ट ऑफ द कैरियर टू द कलेक्टर, मतलब जितने भी कैरियर है उनको वो पास करे आगे कलेक्टर में। और जो कलेक्टर होता है हमारा मॉडरेटली डोप्ड होता है। ये सारे पॉइंट हैं वो मैंने सारे बताए थे, और वो अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए इस स्लाइड के थ्रू। फिर हम आगे चलते हैं।
जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस इज कॉल्ड जंक्शन एमीटर, एमीटर बेस जंक्शन। यानी जो एमीटर बेस जंक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसको हम एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं और एमीटर डायोड के नाम से भी कहलाता है। और जो बेस और कलेक्टर का जंक्शन होता है उसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं और या फिर कलेक्टर डायोड भी कह सकते हैं। एमीटर डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ये दूसरा पॉइंट रिपीटेड है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर डायोड इज वेरी स्मॉल। अब डायोड का रेजिस्टेंस स्मॉल कब होता है? जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब तब तो सही अमाउंट की करंट फ्लो होती है, मतलब एक तरीके से वो स्विच ऑन का काम है। और रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर डायोड, और जो कलेक्टर डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है रिवर्स बायस के कारण। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक्स देखा ट्रांजिस्टर क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड की थ्योरी को मैं लेके आया। 2 जंक्शन है, 3 टर्मिनल है, एमीटर बेस कलेक्टर। एमीटर जनरली फॉरवर्ड बायस होता है, एमीटर बेस जंक्शन, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। सिंगल एमीटर फॉरवर्ड बायस नहीं होता, उसको एक रेस्पेक्ट में दूसरा टर्मिनल चाहिए और दूसरा वो होता है बेस। ठीक है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, बेस लाइटली डोप्ड होता है और एमीटर हैवीली डोप्ड होता है। अभी तक का ये कंक्लूजन है। फिर हम आगे बढ़े। अब हम थोड़ा सा ट्रांजिस्टर ऑपरेशन देख लेते हैं, एनपीएन की वर्किंग देख लेते हैं और पीएनपी की वर्किंग देख लेते हैं। इसके बाद में इस क्लास को अगर मुझे लगा और थोड़ा सा 5-1 मिनट ले लूंगा, नहीं तो फिर हम स्टॉप करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका एनपीएन, ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। अब आप देख रहे हैं ये बेस, क्योंकि एन पी तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से फॉरवर्ड बायस में और एन है नेगेटिव। अब क्योंकि ये जो आपके ये पिंक में है डॉट डॉट्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आपके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, उसको पुश होगा तो इलेक्ट्रॉन और करंट होगा आउटसाइड, क्योंकि करंट जो होता है कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आगे बढ़ेंगे बेस में, यहाँ पे क्योंकि होल है थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन होगा क्योंकि इसके अंदर डोपिंग तो है। फाइनली यहाँ से निकल के ये इधर कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हमने बताया कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, क्योंकि एन है पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से और पी है नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से। ठीक है, तो इस तरीके से ही कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है आप लोगों का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब जो करंट होगा आई तो बाहर निकलेगा, आई बी इधर और आई सी इधर, मतलब एरो में समझा देता हूं, इधर आई सी, इधर आई बी और इधर आई ई, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इनके जस्ट अपोजिट करंट होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है। चलिए तो इसके पॉइंट्स पढ़ देता हूं मैं। फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू एमीटर बेस जंक्शन एंड रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू द कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, द फॉरवर्ड बायस इन द एमीटर बेस जंक्शन, जो कि फॉरवर्ड बायस है एमीटर बेस जंक्शन में, वो इलेक्ट्रॉन को कॉज कर रहा है टुवर्ड बेस। यानी जो आपको वर्किंग लिखनी है कि एमीटर बेस जंक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बेस की तरफ मूव कर रहे हैं अपने फॉरवर्ड बायस होने के कारण, और इसके कारण हमारा एमीटर करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं एनपीएन की वर्किंग को। एज दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स पी टाइप बेस दे ट्राई टू रिकॉम्बाइन विथ होल्स, मतलब जो होल्स हैं पी टाइप में वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन में एक बार और बता देता हूं, दरअसल इलेक्ट्रॉन और होल्स पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो गए, कुछ नहीं बचा वहां पर, मतलब अपना उन्होंने बॉन्ड पूरा कर लिया। एज बेस इज लाइटली डोप्ड ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बाइन विथ होल्स विद इन द बेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेस लाइटली डोप्ड है तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। These recombined electrons constitute small base current। जाहिर सी बात है जब बहुत कम रिकॉम्बिनेशन है तो बहुत कम बेस करंट होता है, और बेस करंट आपका अमूमन कम ही होता है, जिसको आप आगे की क्लासेस में भी देखेंगे। द रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस बेस, जो कि रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस को क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद में आप लोगों का कलेक्टर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो IE है हमारा, जो एमीटर करंट है वो किसके बराबर है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। पीछे देख लेते हैं हम, जैसा कि आप देख रहे हैं IE निकला तो किसके बराबर है? ये IB और IC के बराबर, मतलब इन दोनों के करंट के बराबर IE है हमारा। ये हमेशा रहेगा स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखें।
अब एक बार पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम देख लेते हैं। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बैटरी का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि पी है, यहाँ पर हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं बेस को नेगेटिव टर्मिनल एन से। सिमिलरली अब हम यहाँ पर रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो क्योंकि पी है तो रिवर्स बायस में हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रहे हैं और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। तो ये केस तो फॉरवर्ड का हो गया और ये केस रिवर्स का हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू द एमिटर बेस जंक्शन, यानी जो आपका फॉरवर्ड बायस होता है वो एमिटर बेस जंक्शन पे अप्लाई होता है और रिवर्स होता है वो कलेक्टर बेस जंक्शन पे होता है। ये तो सेम पॉइंट हुआ। फॉरवर्ड बायस इन द एमिटर बेस जंक्शन कॉजेस होल टू मूव टुवर्ड्स बेस। अब ठीक है, पिछले में एनपीएन में क्या था, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब यहाँ पर होल्स रहेंगे, इसके कारण हमारा एमिटर करंट फ्लो होगा। अब स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखें, ये जो होल्स हैं ये हमारे पिंक और मतलब बीच में वो हमारे पिंक भरे हुए थे, ये खाली हैं। अब होल्स के डायरेक्शन में ही हमारा करंट का डायरेक्शन है, यानी आई है इस बार इनसाइड होगा, आई भी है इस बार इस तरफ होगा और आई सी है जो कि इस तरफ होगा। बस आपने देखा एनपीएन में तो हमारे इनसाइड में करंट की डायरेक्शन थी और पीएनपी में हमारे आउटसाइड की तरफ है, यानी आई तो इनसाइड और बेस की तरफ बाहर निकल रहा है और आईसी की तरफ बाहर निकल रहा है। फिर से समझा देता हूं। और ये जो फ्लो हो रहे हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि जो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो आई हमारा इस तरफ जा रहा है, यानी आई बाहर निकल रहा है, आई बी और आई सी। सिंपल। हम आगे बढ़ते हैं। एज दिस होल्स फ्लो टुवर्ड्स एन टाइप बेस दे ट्राई टू रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स। वर्किंग कोई पुरानी है, बस वहां पर हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो गए। As base is slightly doped, only few holes recombine with electrons within the base. ठीक है, these recombined holes constitute small base current और the remainder holes crosses base and constitute collector current। यानी जो कि हमारे holes बचेंगे रिमाइंडर वो बेस को क्रॉस कर जाएंगे और कलेक्टर करंट को फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब आपका ट्रांजिस्टर का फाइनली हम सिंबल देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये आपका एनपीएन है, जैसे कि मैंने करंट की डायरेक्शन बता रहा था, आई, आईबी और आईसी तो इनसाइड में है, ये आपका एनपीएन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस चीज का। और पीएनपी में आई इनसाइड है और आईबी और आईसी आउटसाइड है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव पी, ये मतलब ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, इधर रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। अब आप इसका सिंबल देख लीजिए, आपने अपने वर्कशॉप में भी देखा होगा, लेकिन आज मैं उसको क्लियर करता हूं कि क्या है। देखिए, जहां पर करंट की फ्लो है वो हमेशा एमिटर रहेगा, P से N होता है, तो ये तो P, ये N और ये आपका कलेक्टर, ये भी एमिटर है। मतलब चाहे पहले एरो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, वो पोर्शन तो जनरली ट्रांजिस्टर के सिंबल से एमिटर होता है, पहचानने का तरीका। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एरो है और यहाँ पर भी एरो है। ठीक है, बस इसमें फर्क क्या है, आई इनसाइड है, ये IB और IC आउटसाइड है। एनपीएन में IC और IB इनसाइड है और IE आउटसाइड है। अब एनपीएन और पीएनपी को क्या ऐसे रटना नहीं है, अरे इसमें आउटसाइड है इसमें इनसाइड है। सिंपल, P से N की तरफ करंट फ्लो होता है तो उधर वाला N होगा, तो N P N। सिंपल, P से N तो उधर वाला N ही होगा, क्योंकि एमिटर और कलेक्टर दोनों एक ही टाइप के पोलैरिटी के होते हैं, मतलब एक ही टाइप के चार्ज कैरियर होता है। P से N, अब P है तो N, जाहिर सी बात है ये P होगा। सिंपल, सिंबल को पहचानने का और सिंबल को ध्यान रखने का बहुत इजी तरीका है। तो हम आगे देखते हैं। अब दरअसल इसको लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूं फाइनली ऑपरेटिंग मोड्स में। ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग मोड दरअसल स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। एक और मोड होता है रिवर्स एक्टिव मोड, जो कि आपके जनरली सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दरअसल इनमें क्या होता है, इन्हीं की एप्लीकेशन के बेसिस पे ट्रांजिस्टर काम करता है। एक्टिव मोड के अंदर दरअसल हमारा जो बेस एमिटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, जो कि हम जनरली वर्किंग में पढ़ रहे थे। सैचुरेशन मोड में क्या होता है, हमारे दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस ही करें, हमेशा रिवर्स भी कर सकते हैं, बस वो ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टाइल बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखा आपने, जनरली हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में ले रहे थे, हम उसको फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं। और जो कट ऑफ मोड होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर हमारा एक तरीके से ऑफ ही रहता है, बहुत माइनर करंट फ्लो होता है, जो कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा था, वैसा ही रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि उसके अंदर दोनों जंक्शन जो होते हैं वो रिवर्स बायस होते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ इस चीज को। उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आपको आई होंगी
और इसके अलावा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हाँ, शायद किसी स्टूडेंट ने, मे बी शायद वो थर्ड ईयर का या फर्स्ट ईयर का था, मेरे को व्हाट्सएप आया था कि सर हमें फाइल किस टाइप से बनानी है। आप लोगों की तो E201 की लैब है, अभी लैब का क्या रहता है, ई प्रैक्टिकल वगैरह वो मैं देख लूंगा। आप लोगों को जैसा भी होगा मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा मटेरियल क्या है। जैसे आप लोगों को ये नहीं है कि आपने जो सब फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप में केमिस्ट्री लैब या उसके मतलब पर्टिकुलर कवर की बना दी थी, आप लोगों को लूज शीट पे बनानी है, जो मतलब वन साइड लाइन हो, दूसरी साइड ब्लैंक हो। ओके, ये चीज क्लियर हुई। और वो जो सब ब्लैक कलर की जो भी आती है उसमें जैसे आप वो थ्रेड धागा पुटअप करते हैं, वो उस तरीके की आपको फाइल बनानी है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो माइक ऑन कर ले, लेकिन नो सर यस सर के लिए नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। सर ये ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये मोड, एक्टिव मोड, ये इसका बेस क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। बेटा दरअसल क्या होता है कि मान के चलो, सपोज मान के चलो तुम कॉलेज में आए तो तुम किस मोड में होगे, स्टूडेंट मोड में। तुम घर पे होंगे तो अपने पेरेंट्स के बच्चों के मोड में होंगे, और बाहर अगर दोस्तों के साथ खेल रहे होंगे तो दोस्तों मोड में होंगे। अब मैंने ये इस एग्जांपल को क्यों दिया, इसको समझो। दरअसल क्या होता है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। अगर हम बैटरी को आगे पीछे मतलब बैटरी को अगर हम इंटरचेंज करें, बेस को मैंने पॉजिटिव से लगा दिया, एमीटर को मैंने नेगेटिव से लगा दिया, चाहे बोले वो एनपीएन हो या पीएनपी हो। कलेक्टर को मैंने सपोज मान के चलो नेगेटिव से लगा दिया और बेस को पॉजिटिव से लगा दिया, तो उस टाइम क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने उसका एक नाम दे दिया। एक हो गया एक्टिव। एक्टिव का मतलब आप समझते हो कि वो बिल्कुल काम कर रहा है। एक होता है सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब जिसकी मतलब जो लेवल होता है वो सेचुरेट हो जाता है, इसको ऐसे समझो। सेचुरेशन मतलब उसका वो निडाल हो गया, अब उसकी बस की नहीं है, वो एक लेवल पर आकर के उसका काम नहीं होगा। ठीक है। और एक मोड होता है आपका कट ऑफ। कट ऑफ में मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर एक तरीके से ऑफ स्टेट में पड़ा है। तो ये होते हैं ट्रांजिस्टर। अब ये जो मोड्स होते हैं इनके आगे मैं आपको एप्लीकेशन एक्सप्लेन करूंगा। जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी वर्ड समझ लो। आगे जो वोल्टेज और करंट के रिलेशन है उनको मैं क्लियर करूंगा। उनसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मतलब कौन सा एक्टिव मोड होता है, कौन सा सैचुरेशन मोड होता है और कौन सा कट ऑफ मोड होता है। दरअसल ये जो मोड है ये हमारे एप्लीकेशन के बेसिस पर है। जनरली हम जैसे एम्पलीफायर की बात करें तो हमें एक्टिव मोड में काम करना होता है। अगर ट्रांजिस्टर को सिर्फ ऑफ या ऑन करना है तो हम सैचुरेशन मोड से काम चला सकते हैं। और हमें सिंपली ऑफ ही रखना है, कुछ काम ही नहीं करना है, तो हम ट्रांजिस्टर को हम कट ऑफ यानी रिवर्स वो कट ऑफ मोड में रखेंगे, दोनों को रिवर्स बायस करके। तो मोड से ज्यादा वो मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मोड सिर्फ हमारी एप्लीकेशन बेस्ड है। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। चलो तो फिर मैं क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। आई होप आपको एक क्वेश्चन आ रहा है बुक्स का। देखो इसमें क्या है, दरअसल आप लोगों के 3 सब्जेक्ट हैं जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक आती है हिंदी की, आपकी 2-3 बुक्स आती हैं। एक तो गायत्री मैम की बुक आती है, एक और मतलब मुझे पब्लिशिंग का एक्जेक्टली ध्यान नहीं है, सीबीएस सीबीसी इनकी आती है। तो आपका वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो यूनिट है वो आप आगे देख सकते हो। रही बात इसकी जो ईडीसी का पोर्शन चल रहा है, इसकी मैं एक हिंदी मीडियम की बुक आती है, वो मैं बुक आपको आज ही बताता हूँ पॉजिटिवली। और इसके अलावा जो आप लोगों के जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, वो जहाँ तक मुझे लगता है वो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा नोट्स की हेल्प से, या फिर अगर कोई बुक आती होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अभी इनको समझिए और पीपीटी मैं आपको दे दूंगा एक साथ। ठीक है। अभी आप इनको समझिए। बुक्स अरेंज हो जाती है तो बाहर, अगर मतलब बाहर ऐसे नहीं है फालतू घूमे, किसी का अगर आसपास हो तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है। और मेन चीज ये 2 बुक का इंतजाम कीजिए, डिजिटल की और ईडीसी की। ईडीसी की बुक 1 मिनट में देख के बता ही देता हूँ।
अभी मिल नहीं रही मुझे फाइल, कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मेंशन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको यहीं फिनिश ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।